I am Jitin Kumar, your maths teacher. Today we will discuss class 7 topic properties of triangle. सबसे पहले देखिए थ्री लाइन, जो सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बनता है, एक कोलिनियर बनता है। एक हमारा पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। ए को बी से मिलाया, बी को सी से ज्वाइन किया, सी को ए से ज्वाइन करिए तो क्या बनकर रेडी हो गए, ट्रायंगल। ट्रायंगल में सबसे पहले प्रॉपर्टीज में क्या देखते हैं हम लोग कि ये जो यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट मिलती हैं उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो पहला वर्टेक्स ए हो गया, जहाँ पर ए बी और सी डी मिला उसका वर्टेक्स हमारा क्या होगा बी, और जहाँ पर बी सी और ए सी मिला उस पॉइंट को सी नाम दे दिया हमने। ठीक है, आप देखिए ट्रायंगल्स में हमारे क्या होते हैं टाइप, सॉरी वर्टिसेस। वर्टिसेस कौन कौन से हुए, ए बी एंड सी। ठीक है, दूसरा साइड्स, एक साइड हमारी ए बी हुई, दूसरी बी सी और तीसरी सी ए। दो साइड्स की तीन साइड्स हुई। एंगल्स, एक एंगल हमारा क्या बना, एक ए बी सी ये वाला हुआ, फिर बी ए सी, फिर ए सी बी, तीन हमारे एंगल्स हो गए। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल का जो सिंबल होता है स्टूडेंट्स ये होता है। ठीक है, अब देखिए अब लोग दो तरीके से ट्रायंगल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द साइड्स। फर्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द साइड्स, अकॉर्डिंग टू द साइड्स, साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल। सबसे पहले होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा आता है आइसोसेल्स। ठीक, और तीसरा हमारा होता है स्केलेन ट्रायंगल। अब देखिए इक्विलैटरल में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम मैं बना दे रहा हूं। ये हमारा बना हुआ है ए पी क्यू आर, ये और ये साइड, तीनों साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उसे हम लोग इक्विलैटरल कहते हैं। ठीक है, आइसोसेल्स में हैविंग टू साइड्स आर इक्वल, ए बी सी, कोई भी दो साइड्स इक्वल है। स्क्वायर में हमारी तीनों साइडें कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब दूसरा नंबर आता है अकॉर्डिंग टू द एंगल। एंगल्स के अकॉर्डिंग हमारी ट्रायंगल देखो, सबसे पहला होता है एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसके आल जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के वो हमेशा लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 से कम होते हैं। ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम। ठीक है, तो ये हुआ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है, आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसमें से एक 90 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है, 90 डिग्री, ये राइट एंगल बनाता है। ठीक, तीसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देखिए क्या होता है, वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, एक एंगल 90 से कैसा होता है, ज्यादा होता है। ए बी सी, ये वाला जो एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री इज नोन एज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमारी क्या है, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग स्टूडेंट एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 15A। में क्या दिया हुआ है, क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी है, एंगल ए गिवन है, एंगल बी दिया हुआ है, एंगल सी निकालना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एंगल ए गिवन है,
एंगल ए इक्वल टू दिया 72 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू, और एंगल सी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हमने कोई भी एक एंगल बना लिया, इसका नाम ए दिया, इसका नाम बी दिया, इसका नाम सी दे दिया। ठीक है, एंगल ए हमें दिया 72 डिग्री, एंगल बी 63 डिग्री, और वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रायंगल। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक, ये हमारी एंगल की प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। एंगल ए 72 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी 63 दिया हुआ है, एंगल सी फाइंड आउट करना है 180, दोनों को ऐड करेंगे 3 2 5 135 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 135, 10 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, मतलब एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री मान करके आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अब सेम क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड थर्ड नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर आते हैं। चलिए देखिए 4 क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है, तो जब भी हमारा रेशियो में दिया होता है तो मैंने आपको बताया था इसके साथ कोई कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, लेट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बी, पहला कितना दिया है 4 3 2 दिया हुआ है, तो 4K, 3K एंड 2K। ठीक है, अब सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमारी क्या है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो 4K 3K 2K 180, 4 3 7 2 9K 180 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 9, 9 2 जा, ये की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। अब हमें एंगल्स निकालने हैं, तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, फोर के, और के की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री निकला हुआ है, 4 2 जा 8 80 डिग्री। सेकेंड एंगल 3K 60 डिग्री, और थर्ड एंगल 2K, ये की वैल्यू 40 डिग्री। ठीक, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों हमारे एंगल्स फाइंड आउट हो गए। ठीक है, ओके, टुडे इज एनफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।